हमें एक टास्क दी गई है। टास्क का ऑब्जेक्टिव है, अगर हमें कुछ आईपी एड्रेस दिए गए हैं तो उनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो आईपी एड्रेस दिए गए हैं मतलब एक लिस्ट दी गई है आईपी एड्रेसेस की। अब इसके लिए मैं एक मॉड्यूल यूज़ कर सकता हूँ जो कि है सब प्रोसेस मॉड्यूल। इसमें मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। पहले मैं बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड लिखूँगा, उसमें वैलिड आईपी एड्रेस की लिस्ट बनाऊँगा और चला के देखूँगा प्रोग्राम को। फिर लिस्ट को मॉडिफाई करके एक इनवैलिड आईपी एड्रेस बीच में डालूँगा और जब उसको रन करूँगा तो दिखाऊँगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे वहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है, उसमें एरर होके हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। फिर उसके बाद उसी प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऐड करेंगे। जब कर लेंगे तब उसके थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि जो रन टाइम एरर आ रहा था उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से कैसे ग्रेसफुली हैंडल करेंगे और हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा सब प्रोसेस मॉड्यूल को। इंपोर्ट सब प्रोसेस, ये हो गया इंपोर्ट। फिर मैंने बोला कि लिस्ट जो है आईपी लिस्ट वो बना ली हमने। अभी इनिशियली मैं सिर्फ 2 आईपी एड्रेस की लिस्ट बना रहा हूँ, 1.1.1.1 और दूसरा हो गया 8.8.8.8 8.8.8.8 ये हो गए मेरे। ठीक है, अब मेरे को एक एक करके इनको टेस्ट करना है। तो पहले मैं फॉर लूप चलाता हूँ उसके ऊपर, वो फॉर बोलता हूँ फॉर आईपी इन आईपी अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अगला भी बोल देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एक स्टेटमेंट। केवल कौन से वाले आईपी एड्रेस के पास चलेगा, एफ, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग सॉरी कुछ पिंगिंग आईपी भी हो गया। अगली लाइन में मैं सब प्रोसेस मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिस डॉट रन मेथड और इसके अंदर आएंगे हमारे, पहला आएगा पिंग कमांड, पिंग कॉमा, यहाँ पर टाइपो थोड़ा मैं करेक्ट करूँ से सब प्रोसेस है, सब प्रोसेस डॉट रन पिंग। और यहाँ पर आएगा ये फ्लैग जो कि इंडिकेट करता है कि हमें कितनी बार रन करना है। तो पिंग 2 बार काउंट रन करना है। और किसको रन करना है, पिंग आईपी एड्रेस इसको। ये जब हो गया तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम डालेंगे कैप्चर आउटपुट इक्वल टू ट्रू, टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू एंड चेक इक्वल टू ट्रू। और ये जो पूरा कमांड है ये कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न करता है उसे हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम रिजल्ट के जो स्टैंडर्ड आउटपुट वाला पार्ट है उसको प्रिंट करेंगे, रिजल्ट डॉट stdout। ये हो गया। और दोनों आईपी एड्रेस को डिलीनिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, मतलब दोनों इटरेशन को अलग करने के लिए हम एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐसा प्रिंट कर देते हैं। ओके, सर लंबा करके प्रिंट कर दिया। ओके, ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया है। इसमें दोनों आईपी एड्रेस वैलिड हैं और इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये कुछ एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रन करते हैं। तो ये पिंग किया इसने पहले और दोनों को पिंग करके ये ख़त्म हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं जो आउटपुट मिला है हमें। यहाँ पर पिंगिंग 1.1.1.1, फिर उसके बाद जो किया उसका रिजल्ट इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ये पहले इटरेशन में ये प्लस साइन वाला डिलीनिएशन आ गया। फिर इसने पिंग किया 8.8.8.8, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एक के बाद दोनों जो आईपी एड्रेस को उनकी कनेक्टिविटी हमें पता चल गई। ठीक है,
अब मैं इस प्रोग्राम को डेलिबरेटली गड़बड़ करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ एक इनवैलिड आईपी एड्रेस, वो रहेगा 256.256.256.256। ये आईपी एड्रेस यहाँ आ गया। नीचे इसको मैं क्लियर करता हूँ, पिछले रन को। पिछला रन मेरा क्लियर हो गया है और मैं इसको जब यहाँ पर रन करूँगा तो मैं यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1.1.1.1 वाला इटरेशन चलेगा और जो 256 वाला है वो एरर जनरेट करेगा। एरर जब जनरेट करेगा तो हमारा प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, क्रैश हो जाएगा, हमें रन टाइम एरर मिलेगा और ये डॉट फाइल तक पहुँचेगा ही नहीं। चलिए तो रन करके देखते थे। तो जैसे मैंने बोला था वही हुआ कि ये 1.1. वाला तो चल गया, पूरा यहाँ तक आ गया। फिर पिंग में यहाँ पर पिंगिंग ये वाला शुरू किया इसने, तो यहाँ पर इसको ये वाला एरर आ गया, सब प्रोसेस ये वाला। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अब हम अपने कोड को मॉडिफाई करेंगे। कीप इन माइंड जब ये यहाँ पर एरर आया तो जैसे मैंने बोला था 8.8.8.8 तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने इस एरर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी अपने प्रोग्राम में डाली ही नहीं थी। अब वो डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसको बोल देते हैं हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। यहाँ पर ट्राई इसको किया और को यहाँ इंडेंट करेंगे और यहाँ पर इसको एल्स ब्लॉक, यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक डालते हैं। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वाला एरर। यहाँ पर अगर ये एरर आता है तो हम प्रिंट कर रहे हैं सिंपल पिंग, स्ट्रिंग करने से पिंग डिड नॉट वर्क फॉर आईपी। ठीक है, सिंपल इतना बोल रहे हैं। और उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर एल्स और यहाँ पर हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं, जो भी था रिजल्ट हो गया। और फाइनली हम बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसा करके कि प्रिंट बोलते हैं यहाँ पर पिंग टेस्ट कंप्लीटेड फॉर, पिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ है, वेदर सक्सेस हुआ है कि नहीं ये नहीं बोल रहे, पिंग टेस्ट कंप्लीटेड फॉर आईपी ये बोल रहे हैं फाइनली के अंदर। और उसको हम यहाँ पर भी इसको भी इंडेंट कर देते हैं, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे हैंडल करने का कोशिश किया है। एक बार इस कोड को समझ लेते हैं तो जो हम पिंग का रिजल्ट जो अगर यहाँ पर फेलियर होगा तो कहाँ पर होगा? ट्राई ब्लॉक में होगा। उसको यहाँ पर सब प्रोसेस के अंदर, सब प्रोसेस डॉट जो एरर है, कॉल्ड प्रोसेस एरर जो है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में आ गया है। जब वो 256 वाला आईपी एड्रेस आएगा तो यहाँ पर पिंग डिड नॉट वर्क फॉर ये आईपी प्रिंट होगा। और 1.1.1.1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 256 वाले में दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो क्या बोलेगा? ये डिड नॉट वर्क, ये हो जाएगा। फिर आगे वो अगले वाले आईपी एड्रेस की तरफ चला जाएगा 8.8.8.8। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। और इसे हम ऊपर करते हैं पूरा ऊपर तक। तो आप देखो 1.1.1 तक में पूरा चल गया। यहाँ पर बोल रहा है पिंग टेस्ट फाइनली वाला आ गया, कंप्लीटेड फॉर। अच्छा, यहाँ पर आईपी में क्या दिक्कत आई हुई है? हमने स्ट्रिंग नहीं दिया है शायद, तो यहाँ पर स्ट्रिंग देना था, ये नहीं हुआ। तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, इसे हटाते हैं। एक सिंपल सा प्रिंटिंग एरर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो रन करते हैं इसको, प्रोग्राम को यहाँ पर से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो
1.1.1.1 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हो गया है, चल गया है। 256 वाला जब करना हुआ तो यहाँ पर इसने एक्सेप्शन वाला जो ब्लॉक था एक्सेप्ट वाला, वहाँ पर ये पिंग डिड नॉट वर्क फॉर ये बोल दिया, और फिर बोल दिया पिंग टेस्ट कंप्लीटेड फॉर दिस, ये फाइनली वाला था। और फिर वो आगे बढ़ गया 8.8.8.8 की तरफ, और 8.8.8.8 सक्सेसफुल हुआ, और यहाँ पर पिंग टेस्ट कंप्लीटेड और ये हो गया। तो ये था एक अच्छा एग्जांपल हमने यूज़ किया अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग के डिफरेंट ब्लॉक्स को समझने के लिए एक बेटर तरीके से।